HSSC एग्जाम अड्डा के यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे साथियों ने राम राम भाई। मैं थारा साथी भाई राहुल पूनिया आप सभी का स्वागत करता हूं भाई आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल HSSC एग्जाम अड्डा पर। आज मैं आपके लिए भाई हरियाणा जीके का भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम हरियाणा प्रदेश के जो प्रमुख संग्रहालय है भाई वो डिस्कस करेंगे भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, आपके आगामी एग्जाम जैसे भाई HCS, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, पटवारी, HTET कोई सब एग्जाम दे लियो भाई। हरियाणा जी के अगर आएगी एग्जाम में तो भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन है वो एग्जाम में जरूर बनेगा भाई। तो आपके एग्जाम के लिए भाई मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम भाई जो सिलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे जो भाई HSSC के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुके हैं भाई, क्योंकि उतना ही पढ़ना है जिससे सिलेक्शन हो, फालतू पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो भाई आज की वीडियो के अंदर हम हरियाणा के जो प्रमुख संग्रहालय है जिनसे HSSC बार बार क्वेश्चन पूछती है वो कवर करेंगे भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की 1 या 2 वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूं जो कि आपकी हरियाणा जीके की तैयारी करने में भाई हेल्पफुल साबित होगी। तो इसी के साथ भाई आज के अपने इस धमाकेदार सेशन की शुरुआत करते हैं भाई। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है भाई वो कौन सा है भाई? आज का अपना पहला क्वेश्चन है भाई लीलाधर दुखी स्मारक व सरस्वती संग्रहालय कहां पर है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है भाई। लीलाधर दुखी स्मारक व सरस्वती संग्रहालय है वो कहां पर है? तो भाई कौन से जिले के अंदर है? सिरसा जिले के अंदर है। ये अपने को याद रखना है भाई, लीलाधर दुखी स्मारक व सरस्वती संग्रहालय है कहां पर है? सिरसा जिले के अंदर है भाई। इससे जुड़े कुछ फैक्ट है वो भी देख लेते हैं भाई। इस संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो भाई 26 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। कौन से की? लीलाधर दुखी स्मारक व सरस्वती संग्रहालय की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 अप्रैल 2001 को हुई थी। ये कहां पर है? ये अपना बाल भवन सिरसा के अंदर है भाई। ये एग्जाम में ये डेट भी पूछ लेते हैं भाई, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भाई 26 अप्रैल 2001 को इसकी स्थापना हुई थी सिरसा के बाल भवन में भाई। अगला पॉइंट क्या भी, इस संग्रहालय का उद्घाटन हिसार मंडल के तत्कालीन आयुक्त श्रीमती उम्यानंदा के द्वारा किया गया था भाई। जो सरस्वती अपना संग्रहालय है और लीलाधर दुखी स्मारक संग्रहालय है, इसका उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था भाई? इसका उद्घाटन है वो जो हिसार के आयुक्त थे भाई श्रीमती उम्यानंदा, उसके द्वारा है इसका उद्घाटन कार्य है वो किया गया था। ये अपने को याद रखना है। जो लीलाधर दुखी स्मारक और सरस्वती संग्रहालय है वो कहां पर है? सिरसा के अंदर है भाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। अब सिरसा से कुछ जुड़े फैक्ट देख लेते हैं भाई। सिरसा है तो भाई सिरसा हरियाणा का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। मौके का भी हरियाणा के कौन से जिले का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो भाई सिरसा एरिया है जिसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा भाई। कितना है? अपना 42-73 वर्ग किलोमीटर भाई सिरसा का क्षेत्रफल भाई। 42-73 एरिया में सबसे बड़ा है सिरसा भाई। गेहूँ, कपास दोनों की दोनों सबसे ज़्यादा कौन से जिले के अंदर होती है? तो अपना सिरसा जिले के अंदर होती है भाई। सिरसा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भाई 303 है सिरसा का जनसंख्या घनत्व। ये भी अपने को याद रखना है। और जो अनकाई दलदल है भाई वो कहाँ पर पाया जाता है? तो भाई अनकाई दलदल है वो भी अपना सिरसा जिले के अंदर पाया जाता है। ये भी अपने को याद रखना है भाई। झुंड सापा प्रश्न करेंगे भाई, उसका सारा का सारा निचोड़ काट देंगे, क्योंकि भाई झुंड सापन कर लिया उससे अपना प्रश्न है वो बाहर तनिया होगा। क्योंकि अगर आप एक जिले में पढ़ने लग रहे हैं तो उससे जो अपने प्रश्न बढ़ते हैं रिलेटेड भाई वो सारे के सारे भाई आप इस वीडियो में साथ के साथ कर लेंगे भाई। तो अपने को याद रखना है लीलाधर दुखी स्मारक है वो कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है। कितना क्षेत्रफल है? 42-73 है भाई। गेहूं कपास सबसे ज़्यादा कौन से जिले में होती है? तो भाई सिरसा जिले के अंदर होती है। अनकाई दलदल है कहाँ पर है? सिरसा जिले के अंदर है। सिरसा का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 303 है। और जो समुद्र तल से सिरसा की ऊंचाई बताई गई है वो कितनी है? तो भाई 200 मीटर बताई गई है। समुद्र तल से जो सिरसा की ऊंचाई है वो कितनी है? 200 है। गायें सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? सिरसा जिले के अंदर पाई जाती है। ये भी अपने को याद रखना है। तो भाई सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई अपना दूसरा है भाई अपना श्री कृष्ण संग्रहालय कहाँ पर है? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो श्री कृष्ण संग्रहालय है ये अपना थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है भी श्री कृष्ण संग्रहालय है वो कहाँ पर है? तो थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर अपना श्री कृष्ण संग्रहालय भाई। इसकी स्थापना भाई कब हुई थी? तो भाई इसकी स्थापना है वो 1987 के अंदर हुई थी भाई। ये अपने को याद रखना है अभी। श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो भाई 1987 के अंदर हुई थी भाई। श्री कृष्ण संग्रहालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर हुई थी भाई। इस संग्रहालय का उद्देश्य है वो क्या है भाई? इस संग्रहालय का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण के विचारों और आदर्शों को लोगों से अवगत कराना है भाई। जो महाभारत का युद्ध हुआ था अपना कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था। उस युद्ध के अंदर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो किसने निभाई थी? तो भाई श्री कृष्ण भगवान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भाई। अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।
जो उस युद्ध स्थल से जो भी अपनी श्री भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई जो तथ्य हैं वो सारे के सारे भाई इसके अंदर रखे हुए हैं श्री कृष्ण संग्रहालय के अंदर। इसकी स्थापना 1987 के अंदर हुई थी। कहाँ पर है? थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। ये भी अपने को याद रखना है, हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले भी हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, तो भाई श्री कृष्ण संग्रहालय है, वो हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है। ये भी अपने को याद रखना है भाई। इसी के साथ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। तीसरा क्वेश्चन है थानेसर संग्रहालय भाई, ये कहाँ पर है भाई? तो थानेसर संग्रहालय है, ये अपना कहाँ पर है? थानेसर संग्रहालय है कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। ये भी अपने को याद रखना है भी थानेसर संग्रहालय है, ये कहाँ पर है? तो भाई थानेसर संग्रहालय है, ये अपना कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो थानेसर संग्रहालय है वो कहाँ पर है? तो भाई कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है थानेसर संग्रहालय भाई। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यह संग्रहालय श्री शेख चिल्ली के मकबरे में स्थापित है भाई। इसको भी अपने को याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ ले भाई शेख चिल्ली के मकबरे के अंदर कौन सा संग्रहालय स्थित है, तो भाई थानेसर संग्रहालय है, वो शेख चिल्ली के मकबरे के अंदर स्थित है भाई। और जो इसकी स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो जो भारत का जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है भाई उसके द्वारा है इसकी स्थापना की गई थी। ये कौन से विंग के अंदर आता है? तो भाई ये चंडीगढ़ विंग है, अपना आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का जो चंडीगढ़ विंग है उसके अंतर्गत आता है भी अपना थानेसर संग्रहालय, जो कि इस अपना कुरुक्षेत्र के शेख चिल्ली के मकबरे के अंदर स्थित है। ये अपने को याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहाँ पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। श्री गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है वो कहाँ पर है? तो ये बना कुरुक्षेत्र जिले के अंदर अभी गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय भाई। जो कुरुक्षेत्र है भाई उसके अंदर हरियाणा के कम से कम भाई 50% संग्रहालय है, वो सारे के सारे अपने कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है भाई। ये भी अपने को याद रखना है भाई। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है भाई। यह संग्रहालय भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को समर्पित है भाई। जो गुलजारी लाल नंदा थे भाई वो भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे भाई। पहले किसके टाइम में? जब भाई जवाहरलाल नेहरू थे भाई, तो उनकी मृत्यु के बाद भाई गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। दूसरी बार भाई जब अपने लाल बहादुर जी एक्सपायर हो गए थे तो उसके बाद भी गुलजारी लाल नंदा को भाई कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो भाई भारत का 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रह चुका है कौन? गुलजारी लाल नंदा भाई। इनका संग्रहालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई। यहाँ से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है। एग्जाम में आपसे ये पूछ ले भी हरियाणा का एकमात्र व्यक्तिगत संग्रहालय कौन सा है, तो भाई गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है, वो हरियाणा का एकमात्र व्यक्तिगत संग्रहालय है। ये अपने को याद रखना है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भी हरियाणा का एकमात्र व्यक्तिगत संग्रहालय कौन सा है, तो भाई गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है, वो अपना व्यक्तिगत संग्रहालय है। ये अपने को याद रखना है भाई। और जो गुलजारी लाल नंदा है इनकी समाधि स्थल को क्या नाम दिया गया है, तो भाई नारायण घाट है अपना इनके समाधि स्थल का नाम भाई। नारायण घाट है गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल का नाम। ये भी अपने को याद रखना है भाई। ये भी भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भी गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल नारायण घाट के पास कौन सा संग्रहालय है, तो भाई गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है, वो अपना कुरुक्षेत्र के अंदर है। ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है? पुरातत्व संग्रहालय भाई। कहाँ पर है भाई? पुरातत्व संग्रहालय है, ये हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भी पुरातत्व संग्रहालय है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है, तो भाई झज्जर जिले के अंदर है अपना पुरातत्व संग्रहालय भाई। इसकी स्थापना भाई 1965 में स्वामी ओमानंद सरस्वती ने की थी। यहाँ से ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भी पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने करी थी, तो भाई स्वामी ओमानंद सरस्वती ने करी थी भाई। पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना कब करी थी? 1965 के अंदर करी थी। कहाँ पर है पुरातत्व संग्रहालय? ये अपना भाई झज्जर जिले के अंदर है भाई। इसके अंदर भाई क्या क्या चीजें हैं वो रखी गई हैं, तो ये संग्रहालय हरियाणा के ऐतिहासिक सामग्री, पांडुलिपि, मिट्टी के बर्तन आदि रखे भी। जो पुरातत्व संग्रहालय भाई इसके अंदर भाई जो हरियाणा की ऐतिहासिक सामग्री है जैसे पांडुलिपियां होगी भाई, मर्दबांड होगी भाई, जो हरियाणा के इतिहास से जुड़ी हुई जो पुरानी चीजें हैं उनको भाई जो हरियाणा की संस्कृति है उसको सारी को संजो कर रखा हुआ है कौन से संग्रहालय में? पुरातत्व संग्रहालय में। ये भी अपने को याद रखना है। अगर भाई आपसे ये पूछ ले भाई देश का जो पुरातत्व संग्रहालय है, भारत का पुरातत्व संग्रहालय है वो कहाँ पर है, तो भाई केरल के अंदर है भारत का पुरातत्व संग्रहालय। ये भी अपने को याद रखना है। हरियाणा का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? झज्जर के अंदर है। और भारत का पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? केरल के अंदर है। यह भी अपने को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। 6ठा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है? पानीपत संग्रहालय कहाँ पर है? तो भाई जो पानीपत संग्रहालय है ये तो भाई कॉमन सी बात है, पानीपत संग्रहालय कड़ा होगा पानीपत जिले के अंदर होगा भाई। अपने को याद रखना है भी पानीपत संग्रहालय है कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है। इस संग्रहालय की स्थापना 2000 में की गई थी। यहाँ से ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भी पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी, तो भाई सन 2000 के अंदर पानीपत संग्रहालय की स्थापना है वो की गई थी भाई। एग्जाम में सीधा पूछ लेगा भी पानीपत संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी, तो भाई पानीपत संग्रहालय की स्थापना है वो सन 2000 के अंदर की गई थी। कहाँ पर है? पानीपत जिले के अंदर है भाई।
इस संग्रहालय में पानीपत की तीनों लड़ाइयों के अवशेष रखे हुए हैं। भी जो पानीपत संग्रहालय है इसके अंदर जो पानीपत की भाई तीनों लड़ाई हुई थी भाई कब कब हुई थी ये भी आप डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो भाई इसके अंदर जो पानीपत की तीनों लड़ाई हुई थी उससे जो जुड़े अवशेष हैं वो सारे के सारे रखे हुए हैं। कौन से संग्रहालय के अंदर है? पानीपत संग्रहालय के अंदर भाई। अब आप देखते हैं पानीपत की तीनों लड़ाई कब कब हुई थी। पहली हुई थी भाई 1526, दूसरी हुई थी 1556, तीसरी हुई थी 1761 भाई। पहली किस किस के बीच में हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी भाई अपनी पहली लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। भाई बाबर और इब्राहिम लोदी कौन सा जीता था? बाबर जीता था। बाबर ने जीतने के बाद कौन सी मस्जिद का निर्माण कराया था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण है वो बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद कराई थी भाई। दूसरी हुई थी किस किस के बीच भाई? हेमू और अकबर के बीच हुई थी भाई। ये भी अपने को याद रखना है। दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 के अंदर हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। किस किस के बीच? हेमू और अकबर के बीच। कौन सा जीता था? अकबर जीता था भाई। अकबर की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो बैराम खान ने नेतृत्व किया था भाई अकबर की तरफ से भाई। और इसमें अंदर हेमू है वो भाई दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला अंतिम हिंदू राजा था, उसकी मृत्यु हो जाती है हेमू की। और पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो अकबर जीत जाता है। तीसरी किसके बीच में हुई थी? तो भाई मराठा और जो अपना अहमद शाह अब्दाली है अब्दाली के बीच में होती भाई तीसरी लड़ाई। तीसरी लड़ाई कौन जीतता था? अहमद शाह अब्दाली जीतता था। ये भी अपने को याद रखना है। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 के अंदर। दूसरी कब हुई थी? 1556 के अंदर। तीसरी कब हुई थी? 1761 के अंदर। ये भी अपने को याद रखना है क्योंकि पानीपत संग्रहालय के अंदर इन्हीं लड़ाइयों से जुड़े जो अवशेष हैं वो सारे के सारे रखे हुए हैं। तो पानीपत संग्रहालय कहाँ पर है? पानीपत के अंदर है। कब इसकी स्थापना हुई थी? सन 2000 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी भाई। आगे आप पानीपत से कुछ जुड़े फैक्ट है वो देख लेते हैं भी। पचरंगा अचार के लिए कौन सा प्रसिद्ध है भाई? पचरंगा अचार के लिए पानीपत प्रसिद्ध है भाई। ये भी अपने को याद रखना है भी। पचरंगा अचार के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? पानीपत है वो पचरंगा अचार के लिए प्रसिद्ध है। हथकरंगा उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है भाई? हथकरंगा उद्योग के लिए भी पानीपत प्रसिद्ध है भाई। बुनकरों की नगरी किसे कहा जाता है? बुनकरों की नगरी है वो भी पानीपत को बोला जाता है भाई। सेना के जो 75% कंबल है वो हरियाणा के कौन से जिले में बनते हैं? तो भाई सेना के जो 75% कंबल है वो अपने पंचकुला जिले के अंदर पानीपत जिले के अंदर बनते हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पानीपत की जो तीनों लड़ाई हुई थी कब कब हुई थी? 1526, 1556, 1761। हथकरंगा उद्योग है वो हरियाणा का कौन से जिले का प्रसिद्ध है? पानीपत का। जो पचरंगाचार है वो कौन से जिले का प्रसिद्ध है भाई? पानीपत जिले का पचरंगाचार प्रसिद्ध है। सेना के लिए 75% कम्बल है वो हरियाणा के कौन से जिले में बनते हैं? तो पानीपत जिले के अंदर बनते हैं। और बुनकरों की नगरी किसे कहा जाता है? ये भी पानीपत को कहा जाता है। पेट्रोकेमिकल हब हरियाणा किसे कहा जाता है? पानीपत को कहा जाता है। जो हरियाणा की जो तेल रिफाइनरी है मतलब कि वो कहाँ पर है? वो भी अपनी पानीपत जिले के अंदर है। तो सारे के सारे क्वेश्चन है पानीपत से वो अपने को याद कर लेने हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है? जयंती देवी पुरातत्व संग्रहालय कहाँ पर है? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो जयंती देवी पुरातत्व संग्रहालय है कहाँ पर है? जींद जिले के अंदर है भाई। जयंती से अपने को याद कर लेना है। जयंती में भी जय है, जींद में भी जय है। इससे आप याद कर सकते हो कि जो जयंती देवी पुरातत्व संग्रहालय है वो कहाँ पर है? जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी अपना जयंती देवी पुरातत्व संग्रहालय भाई। इसकी स्थापना है वो कब की गई थी? तो भाई 28 जुलाई 2007 को इसकी स्थापना की गई थी जयंती देवी संग्रहालय की भाई। किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था? तो भाई इसका उद्घाटन है वो राज्यपाल A.S. किदवई के द्वारा किया गया था। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई इसकी जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो भाई इसका उद्घाटन है वो जो तत्कालीन राज्यपाल था उस समय का भाई A.R. किदवई उसके द्वारा भाई इसका उद्घाटन है वो किया गया था। जयंती देवी संग्रहालय है वो कहाँ पर है? जींद के अंदर है। स्थापना कब हुई थी? 28 जुलाई 2007 को इसकी स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई ये भी। अगला क्वेश्चन है भी अपना 8वां क्वेश्चन भाई। धरोहर संग्रहालय कहाँ पर है? तो भाई जो धरोहर संग्रहालय है वो कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर अभी अपना धरोहर संग्रहालय भाई। इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? तो भाई इसकी स्थापना है वो अपने जब कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय बना था भाई उसके अंदर है इस संग्रहालय की स्थापना हुई थी अपनी धरोहर संग्रहालय के भी। इसे हस्तलेख संग्रहालय भी बोला जाता है। हस्तलेख संग्रहालय है वो भी इसे बोला जाता है। कौन से संग्रहालय को? धरोहर संग्रहालय को। कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। यह संग्रहालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थित है भाई। ये जो अपना धरोहर संग्रहालय है ये अपना भाई क्यू यूनिवर्सिटी है अपनी कुरुक्षेत्र के अंदर उसके अंदर स्थित है भी अपना धरोहर संग्रहालय भाई। अगला क्वेश्चन क्या भी? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना 1956 के अंदर हुई थी भाई। जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना है वो किसके द्वारा हुई? कब हुई थी भाई? तो 1956 के अंदर हुई थी अपनी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना भाई। सबसे पहले कौन से विभाग से संबंधित है? तो भाई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है उसके अंदर सबसे पहले जो विभाग बना था वो कौन सा था? संस्कृत विश्वविद्यालय विभाग से इस विश्वविद्यालय की अपनी शुरुआत हुई थी। ये भी अपने को याद रखना है।
यह संग्रहालय हरियाणा के संस्कृति संबंधी चीजों से जुड़ा हुआ है। जो अपना धरोहर संग्रहालय है जो अपना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर है, ये हरियाणा की जो संस्कृति से संबंधित जो चीजें जुड़ी हुई है वो सारी की सारी भी इस संग्रहालय के अंदर अपनी संजो कर रखी हुई है। ये भी अपने को याद रखना है भाई। अगला अपना संग्रहालय भी अपना 9वां है क्वेश्चन है, पुरातत्व विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय हरियाणा में कहां पर बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय है ये हरियाणा में कहां पर बनाया जा रहा है। भी हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय है वो कहां पर प्रस्तावित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय पंचकुला में बनेगा भाई। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनेगा भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय। इस पर 30 करोड़ की लागत होगी भाई। 30 करोड़ की लागत से अपना अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय है वो पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनेगा। यह पंचकुला के सेक्टर 5 में स्थित है भाई। सेक्टर 5 में बनेगा पंचकुला के अंदर अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय। कहां पर बनेगा, पंचकुला के अंदर बनेगा भाई। कितनी लागत से, 30 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय हरियाणा के पंचकुला के अंदर भाई। ये सेक्टर 5 के अंदर स्थित है भाई। ये भी अपने को याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर बनेगा, तो भाई पंचकुला जिले के अंदर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का संग्रहालय भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई। अगला क्वेश्चन है अभी 10वां क्वेश्चन है, पुरातत्व विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय संग्रहालय कहां पर बनाया जा रहा है। जो पुरातत्व विभाग है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा भी हरियाणा के अंदर जो राज्य स्तर का संग्रहालय है वो कहां पर बनाया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य स्तरीय संग्रहालय की स्थापना हिसार जिले के राखीगढ़ी गांव में की गई है। इस पर 5 करोड़ रुपए की लागत होगी। दोनों के दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं भाई। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का संग्रहालय है वो तो अपना पंचकुला जिले के अंदर बनेगा और हरियाणा का राज्य स्तरीय संग्रहालय है वो अपना कहां पर बनेगा भाई, हिसार जिले के राखीगढ़ी गांव में बनेगा भाई। इसके ऊपर 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोनों के दोनों भाई, क्योंकि जो राखीगढ़ी है भाई वो हड़प्पा सभ्यता का स्थल अपना जो कि अपना प्राचीन समय से जुड़ा हुआ है, इसी का हिसाब जुड़ा हुआ है। अभी हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो राखीगढ़ी के अंदर रहते थे। तो इसी जगह पर जो हरियाणा का राज्य स्तरीय संग्रहालय है वो अपना बनेगा राखीगढ़ी के अंदर। कितने रुपए की लागत से, 5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। कौन बना रहा है, भारत का जो पुरातत्व विभाग है वो इसकी स्थापना करेगा। कहां पर करेगा, हिसार के राखीगढ़ी के अंदर करेगा। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय है वो कहां पर बनेगा, पंचकुला के अंदर बनेगा भाई। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भी अपना 11वां क्वेश्चन भाई, आध्यात्मिक संग्रहालय कहां पर है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो आध्यात्मिक संग्रहालय है वो कहां पर है, पानीपत के अंदर भी अपना आध्यात्मिक संग्रहालय भाई। इसकी स्थापना है वो कब हुई थी, तो भाई 1984 के अंदर इसकी स्थापना है वो की गई थी। कहां पर की गई थी, पानीपत जिले के अंदर की गई थी। ये अपने को याद रखना है भाई। जो पानीपत है इसकी स्थापना कब हुई थी, भाई इसकी स्थापना हुई थी अपनी 1 नवंबर 1979 को पानीपत की स्थापना हुई थी भी। ये भी अपने को याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है भी अपना, श्री गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहां पर है। तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय है वो कहां पर है। तो भाई कपाल मोचन यमुनानगर के अंदर अपना जो गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बढ़ता है भी HSSC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार एग्जाम में आ चुका है भी। जो श्री गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय है वो कहां पर है, तो भाई कपाल मोचन यमुनानगर के अंदर अपना श्री गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई। अगला क्वेश्चन है भी अपना 13वां क्वेश्चन, भीमा देवी मंदिर संग्रहालय कहां पर है। तो भाई पिंजौर पंचकुला के अंदर स्थित अपना भीमा देवी मंदिर संग्रहालय भी। ये भी भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भी भीमा देवी मंदिर संग्रहालय कहां पर है, पिंजौर पंचकुला के अंदर है भीमा देवी मंदिर संग्रहालय भाई। जो भीमा देवी मंदिर है भाई इसको उत्तर भारत का खजुराहो बोला जाता है भाई। ये भी अपने को याद रखना है भी उत्तर भारत का खजुराहो है वो किसे बोला जाता है, तो भीमा देवी मंदिर है जो अपना पिंजौर पंचकुला के अंदर है इसे भाई उत्तर भारत का खजुराहो है वो बोला जाता है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूछ लिया जाएगा सीधा ही, उत्तर भारत का खजुराहो है वो कौन से मंदिर को बोला जाता है। तो भाई भीमा देवी मंदिर जो पंचकुला के अंदर है इसको उत्तर भारत का खजुराहो बोला जाता है। और जो भीमा देवी मंदिर संग्रहालय है वो कहां पर है, पिंजौर पंचकुला के अंदर है। ये भी अपने को याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है भी अपना 14वां क्वेश्चन भाई, रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम कहां पर है। तो भाई जो रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है ये अपना रेवाड़ी जिले के अंदर है। ये भी अपने को याद रखना है भी रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम कौन से जिले में है, तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना रेवाड़ी रेलवे म्यूजियम स्टेशन भाई। इसकी स्थापना 1993 में की गई थी भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है भी रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम की स्थापना है वो कब की गई थी, तो भाई 1993 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। भारत का पहला भाप इंजन फेरी क्वीन यहीं पर रखा हुआ है भी। भारत का जो सबसे पुराना भाप का जो इंजन था, भारत का सबसे पुराना जो भाप से चलने वाला इंजन था रेलवे का, वो कहां पर रखा हुआ है, तो भाई रेवाड़ी जिले के अंदर रखा हुआ है। ये भी अपने को याद रखना है। अब एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा सीधा ही, भारत का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन कौन से म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है, तो रेवाड़ी के अंदर जो रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है उसके अंदर भारत का सबसे पुराना भाप इंजन है जिसका नाम क्या है, फेरी क्वीन है, वो अपना रखा हुआ है। अपने को ये याद रखना है रेवाड़ी रेलवे हेरिटेज म्यूजियम है वो कहां पर है, रेवाड़ी के अंदर है भाई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई। अगला क्वेश्चन है भी अपना
15वां क्वेश्चन भाई, हरियाणा का पुरातत्व क्षेत्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा का जो क्षेत्रीय संग्रहालय है, पुरातत्व विभाग का क्षेत्रीय संग्रहालय है, वो कहाँ पर है? तो भाई जाजकोट हिसार के अंदर है अपना हरियाणा का पुरातत्व क्षेत्रीय संग्रहालय। भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी भाई, हरियाणा का पुरातत्व क्षेत्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो भाई जाजकोट हिसार के अंदर है, वो हरियाणा का क्षेत्रीय पुरातत्व संग्रहालय है, ये भी अपने को याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन भी अपना 16वां क्वेश्चन भाई, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? ये अपने को याद रखना है भी, जो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है वो कौन सा है? तो भाई इंडियन म्यूजियम कोलकाता है, वो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, ये अपने को याद रखना है। हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भाई श्री कृष्ण संग्रहालय है। जो श्री कृष्ण संग्रहालय है जो अपना कुरुक्षेत्र के अंदर है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा संग्रहालय है, लेकिन भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है वो कौन सा है? तो भाई इंडियन म्यूजियम कोलकाता है, ये भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, ये अपने को याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई 17वां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो भाई जो राष्ट्रीय लेवल का संग्रहालय है, जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर अभी राष्ट्रीय संग्रहालय। नेशनल जीके का इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोनों के दोनों भी। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है वो कौन सा है? तो भाई इंडियन म्यूजियम जो कोलकाता के अंदर है वो भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है, और भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो कहाँ पर है? तो भाई दिल्ली के अंदर है भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय, ये भी अपने को याद रखना है भाई। तो ये भाई अपने हरियाणा के जो सारे के सारे भाई म्यूजियम थे उनसे जुड़े अपने अपन इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जो HSSC बार एग्जाम के अंदर पूछती है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भाई, और अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाए भाई ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना भाई। जल्द मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए भी आप सभी अपना ध्यान रखें और घर पर रहें भाई, कोरोना से आप सभी अपना बचाव रखें। तो जल्द मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई जय हिंद जय हरियाणा भाई।